तारक नाम सभी समय बोलो सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। गुरुजी आशीर्वाद। गुरुजी मेरे को एक रात को सपना दिखाई दिया था, कल रात को, और लगभग 1-1:30 बजे की बात है। तो ध्यान कर रही तो थी मैं क्या? ध्यान कर रही थी, जब रेही क्रिया योग करके ध्यान कर रही थी। तो जब मैं ध्यान करके लेटी तो मैं ध्यान कर रही थी, लेटी लेटी भी ध्यान कर रही थी। तो मुझे दिखाई दिया कि 2 कन्या हैं छोटी छोटी, और वो मुझसे कह रही हैं कि सवारी इतनी आसानी से नहीं मिलती। तो मैं कह रही हूँ, मैंने कहा क्यों? मैं तो चाहती हूँ मतलब कि सवारी आए मुझ पर इस तरह से, और मेरी इच्छा भी हो रही है कि मैं कम से कम इतनी सामर्थ्यवान बन जाऊँ कि मतलब मैं अपनी भी खुद रक्षा कर सकूँ और मतलब अपने परिवार के लिए भी कुछ कर सकूं, या किसी की भी छोटी मोटी कोई परेशानी हो उसको भी दूर कर सकूं। तो मेरे ऊपर भी सवारियाँ हैं, मेरी तो इच्छा हो रही है, तो मैं चाह रही हूँ कि मेरे ऊपर भी सवारियाँ हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ? मतलब फिर वो ध्यान टूट गया, सपना टूट फिर गया, वो, उसमें हाँ, उसका जवाब नहीं मिला। हाँ। तो जवाब की इच्छा तो रहती है मन में कि भाई इस तरीके का कैसे कह के गई। तो देखिए, जो दैविक कन्या होती है, मतलब जो 8 साल से 5 साल से 8, 12 इस तरीके से, तो पहले जैसे नवरात्रि हैं, तो नवरात्रि में 9 अंक के आधार पर 9 आयु हैं, मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल इस तरीके से। तो उसी के आधार पर, क्योंकि फिर उसके बाद 9 साल के बाद अधिकतर इस मतलब कन्या में पीरियड्स आ जाने के कारण उसमें अपवित्रता का सूचक मानते हैं। उससे पहले बोलते बीज अवस्था। तो बीज अवस्था बिल्कुल प्योर अवस्था है, उसमें दैविक शक्ति का वास अधिक होता है वनस्पत बाद में, और फिर तो वो देवी वाली की अवस्था हो जाती है। इनको जो 2 कन्याएं होती हैं, इनको बोलते हैं जया और विजया। जैसे देवी की 2 वाहक हैं, जो दूती हैं, जो सहभागी हैं उनके कर्मों में, जैसे आप छिन्नमस्ता के उसमें देखोगे दोनों खड़ी हैं पास में, और दोनों धार पी रही हैं। ऐसी हर एक देवी के संग में 2 विषय रहती हैं, उन्हें बोलते हैं जया और विजया। जया का मतलब होता है जय, मतलब जीतना, और जीतने का मतलब है अपने को जीतना, और विजय होना किसी और पर विजय होना। तो पहले तो आदमी अपने पे साधना करके अपने में विजय प्राप्त करता है ना, मतलब अपने में जय प्राप्त करता और फिर विजय प्राप्त करता सामने जो इतना भी अदर्श है। तो ये विषय है। तो सवारी आने का तात्पर्य है कि इतना आसान नहीं है का मतलब है जितनी तुम साधना कर रही हो उस साधना से अपेक्षा साधना बढ़ाओ, ये विषय। मान लो तुमने 10-15 मिनट करा, फिर तुम्हें नींद आ गई, सो गई, तो उसका नहीं कि 10-15 मिनट नहीं, कम से कम आधा 1 घंटा कम से कम करो। तो भाई कठिन तो विषय है ही, अगर ऐसी मिलने लगे तो स्त्री के लिए यही तो फायदेमंद होता है कि भाई मान लो आश्रम में जाएगी तो वहाँ शोषण की संभावना है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। जंगल में जाएगी, रह ही नहीं सकती, कहीं और घूमेगी भ्रमण पे तो प्रॉब्लम्स है। तो सबसे पहले सेफ बनाएगा गृहस्थ में। भाई अपना पति हैं, जैसे ये पति हैं, आप बैठे रहते हो चीज़ को लेकर, खूब साधना करो, तो आराम प्रोटेक्शन फील करता है। ठीक है, ये सो रहे तुम अपना बैठ कर ध्यान कर रही हो। तो एक ऐसा नहीं रहता कोई मुझे आके कुछ छेड़ ना कर दे, कुछ ऐसा ना कर दे, डिस्टर्बेंस ना करे, क्योंकि कोई आएगा तो वही भाई और भी तो है वहाँ पे। तो इसलिए आपकी साधना कंटिन्यू बनी रहती है निर्वहनता लेकर। तो ये विषय है। तो अपने को जय प्राप्त करना, अपने से फिर शक्तियों पर विजय प्राप्त करना, ये सवारी का मतलब है सिद्धि का, शक्ति का अपने में आना। तो अब ये शक्तियाँ कौन सी होती हैं? ये जया और विजया जो हैं, ये इंगला और पिंगला नाड़ी भी हैं। स्त्री में जो शो किया गया है प्लस, डबल प्लस करा गया उसको, कि स्त्री के अंदर धन और धन है। मेरी मान्यता धन 1 धन 2 है, मतलब वो एक तरीके से ऋण भी है, क्योंकि दोनों ही धन हो जाने पर तो कुछ भी सुनने की हालत होगी, उसका तो कुछ कोई नहीं मिलेगा, चमत्कार ही होगा। तो ये जो हमारे अंदर इंगला पिंगला है, सुषुम्ना है सिद्धि। तो तुम्हारे अंदर वो जया और विजया के रूप में, मतलब सवारी आने का मतलब है जागृति होनी, और जागृति होने पर फिर सुषुम्ना चढ़ेगी, सुषुम्ना से ही सिद्धि प्रकट होगी। सोने की इतनी साधना से कुंडलिनी नहीं जगती है, ये अर्थ है। सवारी का अर्थ बस सोच लेगा बस सवारी आ गई, बस झूमन लगे, ये तो सब प्रपंच है। मतलब अर्थात शक्ति को झेलने की ताकत भी तो हो, और शक्ति को झेलने की शक्ति जाग गई और तुम में शक्ति नहीं है, खेल गए, दिमाग में भ्रम पैदा हो गए, तो भ्रमित जीवन जियोगे। आप भी भ्रम के संदेश फेंकोगे और ऐसा लगेगा कंफ्यूज से कि मुझे संदेश तो आ रहे हैं, पूरे नहीं आ रहे। तो ये स्वप्न भी इस तरह योगी के स्वप्न बदल जाती हैं, उसे एजेड दिखाई देगा, ये है तो ये ही है, उसमें न दाएँ न बाएँ। और जो गृहस्थी हैं, या मतलब जो कम साधना करती, तो उनके में वो मैल रहता है सपने में, मल। तो मल को ही स्वच्छ करना, अपने स्वप्नों पे अधिकार करना, उसी का नाम है रेही क्रिया योग साधना विधि।
तो सवाल का जवाब मिल गया। ठीक है। साधना बढ़ाओ और इसी के साथ जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।